हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि 12th कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स का सिलेबस है। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज मीन्स 8.2। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने कवर किया था PMF, दैट इज मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस। तो वो 8.1 का पार्ट था जिसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट किया था। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 8.2, जिसके अंदर PDF और CDF होगा। PDF दैट इज मीन्स क्लास, यहाँ पे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और सेकेंड जो हम देखने वाले हैं वो होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज मीन्स CDF। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि 8.1 में PMF दैट इज प्रोबेबिलिटीज मास फंक्शंस होता है इक्वल टू 1, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटीज का समेशन होगा या टोटल वैल्यूज होगी वो होगी 1। तो गाइस, इस वीडियोस में भी हमने कुछ इसी तरीके से देखना है, समझना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस होता क्या है ये पहले समझ लेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, दैट इसमें 2 टाइप्स के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो रैंडम वेरिएबल्स होता है क्लास, या तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है या तो डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूस फॉर्म में दैट इसमें इसका एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ होता है और एक पर्टिकुलर क्लास में ये कंटिन्यूस होते रहता है। जैसे कि एज हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। एंड डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जिनका कोई भी एंड नहीं होता, ठीक है। तो गाइज, तो आज जो हम देख रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस देख रहे हैं, जिसके अंदर हमें रैंडम वेरिएबल क्या होंगे, कंटिन्यूस फॉर्म में होंगे, यानी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होगा। अब ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स है तो उसमें क्लास आपको किस तरीके से PDF को आइडेंटिफाई करना है। तो गाइज, इसमें एक इंटरवल्स होगा, ठीक है, इंटरवल दैट इसमें A एंड B पार्ट का होगा। जैसे कि आपने इंटीग्रेशंस में किया था, ठीक है, इंटीग्रेशन डायरेक्शन में जो मैथ्स पार्ट 1 है उसके अंदर आपके इंटीग्रेशंस के अंदर क्लास इंटरवल जो फंक्शंस है वो गिवन है। तो A एंड B फॉर्मेट में आपको गिवन होगा, दैट इज में A एंड B क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एज इट सपोर्ट में होगा, दैट इज में जो भी हम रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे तो उसका एक इंटरवल्स लिया जाएगा A एंड B। तो क्लास जो PDF है वो X इज अ इंटरग्रेडेबल, ठीक है, वो क्या होगा, इंटरग्रेडेबल फंक्शन होगा f का। दैट इज मीन्स अभी तक हमने जो 8.1 में किया, सीधा हम रैंडम वेरिएबल x लिखते थे, अब आपको लिखना होगा f ऑफ x, ठीक है। अब आपका जो रैंडम वेरिएबल होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, f ऑफ x, दैट इज में वो होगा कंटिन्यूस वेरिएबल्स में। देन क्लास, अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, अगर उसको हम सिंपल में समझा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो सकता है, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या हो सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन को अपने को समझना है, ठीक है। बस इतना ये समझना है कि PDF में कि PDF क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शंस में होता है, यानी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में होता है, ठीक है। पहला ये कॉन्सेप्ट है। उसका एक इंटरवल होता है जिसका नाम है A एंड B, यानी कि कोई भी रियल नंबर होता है, राइट, दैट इज मोर देन 0। एंड देन क्लास PDF का क्या होगा, f ऑफ x में कन्वर्ट होगा। PMF क्या होता है, x होता है, और PDF क्या होता है, f ऑफ x होता है। इसका कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट जो f ऑफ x होगा क्लास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, यानी कि जो भी इसकी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x क्या होगा, एलिमेंट ऑफ A एंड B, x की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, A एंड B, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, A एंड B कुछ भी हो सकती है, राइट। सेकेंड क्लास, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट जो B वैल्यूज है वो ऊपर आ जाएगा और जो A वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ x dx, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, यानी कि इक्वल टू 1। जैसे कि हमने देखा था PMF जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, वैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होगी, राइट। क्लास ए जो वैल्यूज है, ठीक है, A वाली, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू C और लेस देन इक्वल टू D और लेस देन इक्वल टू B। अभी क्लास A एंड B, मतलब सिंपल सा है कि जो A की वैल्यू होगी वो B के वैल्यू से लेस होगी, राइट। मतलब कि अगर A एंड B है क्लास तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, ऐसा,
ठीक है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ऐसा कंटिन्यूस नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा अपने को, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है 3 और 7 भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी होगा। लेकिन यहाँ पे सी एंड डी मतलब कि इसके जो बीच का जो डिफरेंस होता है क्लास, वो उसके लेस देन वाली वैल्यू से होगा, ठीक है। या तो ज़्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। क्लियर। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा क्लास, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि x एलिमेंट सी डी, अब ये जो सी डी है ये रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर, तो ये सी डी में होगा, दैट इज मीन्स की प्रोबेबिलिटीज। अब जो अपने को सी डी मिलेगा क्लास, तो ये सेम इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ए एंड बी के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा सी एंड डी। और इसका हम इंटीग्रेशन, जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन देखा था, तो इधर बी और ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी और सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी एंड सी। क्लियर। तो आपको एक इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं PDF फाइंड आउट करते हैं। सेम उसी तरीके से क्लास CDF दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। अब जो CDF है क्लास, वो क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बेस पे सॉल्व होगा। जैसे कि अभी हमने PDF में देखा कि PDF क्या करते हैं x और f(x) करते हैं। इसमें सीधा जो x होता है क्लास, ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं f में, दैट इसमें कैपिटल में होगा। PDF में स्मॉल में था f, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल में f(x) हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 है, राइट। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि f(x) क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। PDF में क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और CDF में क्या होगा इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों कंडीशन क्लास समझना है आपको। और जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू a भी हो सकता है, ठीक है, या तो क्लास मोर देन इक्वल टू a भी हो सकता है। क्लियर, ऐसा। देन क्लास इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, तो x और a हो जाएगा यहाँ पे फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो 1, 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब x की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी a से, तो इसीलिए 1, 0। अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था आपको 3 और 7 का, 1, 2 का, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग क्लास, और करके यहाँ पे बताया हुआ, दैट इज मीन्स ये वाला कंडीशन और किस तरीके से हो सकता है। सेम है क्लास, a इज लेस देन x लेस देन b, दैट इज मीन जो a होगा वो b से क्या होगा लेस वैल्यूज होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, 1, 0, जैसे कि a की वैल्यू हो गई 0, लेस देन 1 है क्लास, और लेस देन 2, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हम 1 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें वेरिएबल चाहिए, तो x, तो 0 लेस देन x लेस देन 2। क्लास अभी आपके क्वेश्चन में कैसा गिवन होगा कि चेक और वेरीफाई द गिवन प्रोबेबिलिटी इज CDF और PDF, तो आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं क्लास, इस फंक्शन से, दैट इज में f(x) वैल्यू क्या होगी मोर देन इक्वल टू 0, या तो 1 होनी चाहिए, जो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यूज आएगी वो कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो PDF नहीं है, अगर 0 से कम हो गया तो भी PDF नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 और 1 के इन बिटवीन वाला नंबर हमें चाहिए, तो जाके क्या होगा ये PDF होगा। अब CDF में क्या होगा क्लास कि इक्वल टू 0, एग्जैक्ट वैल्यू क्या चाहिए मुझे 0, अगर कोई भी वैल्यूज इंटीग्रेशन वैल्यूज क्या हो जाएगी क्लास 0 हो जाएगी, तो मेरा CDF हो जाएगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लास PDF और CDF। तो इसके बेस पे हम सम को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बेस पे सीखा, ठीक है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि PDF और CDF क्या हो सकता है। तो आप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए क्लास इसके कुछ क्वेश्चंस को लेके हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।